अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई हम हाँ डराना गांव में, चमनी डराना गांव है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का गांव है चमनी डराना। डराना गांव के सरकारी स्कूल में हम मौजूद हैं, जो लड़के और लड़कियों का कंबाइन स्कूल है, सरकारी स्कूल। इसमें मौजूद हैं। समस्या क्या है वो मेरे हिसाब से गांव वाले बेहतर बता पाओगे। कोई स्कूल की बिल्डिंग की समस्या है। सबसे पहले भाई जी, नमस्ते भाई साहब। नाम क्या आपका? मेरा नाम दलबीर है भाई साहब, देवलाल के नाम से मेरे को गांव में आसपास में जानते हैं। अच्छा जी, अच्छा, आप इसी गांव से हो? मैं इसी गांव से हूँ। समस्या क्या है? समस्या मेरे अपने गांव की स्कूल की बिल्डिंग है, जो 2018 में इसको तोड़ दिया भी गया था, इसका ठेका भी दे दिया था। जबकि बिल्डिंग हमारे गाँव ने, जब ये बिल्डिंग बनी थी, पूरे गाँव ने आर्थिक अपने सहयोग से चंदा इकट्ठा करके और ये इसमें काफ़ी सहयोग दिया था। वो बिल्डिंग तोड़ दी गई थी। समथिंग 9 लाख रुपए के करीब वो टेंडर दिया गया था। वो 9 लाख रुपए भी सरकारी खजाने में जमा करवा दिए गए थे। उसके बाद इसके जो ग्रांट भी जारी हो चुकी है। कितनी आइडिया? मतलब कथित तौर पे है, हमें इस बात की समथिंग 3 करोड़ मतलब समथिंग जो कथित तौर पे वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि है, जो स्कूल के लिए जारी हो चुकी है। और 9 लाख रुपए जो गाँव वालों 9 लाख रुपए जो गांव के पहले जो स्कूल पुराना, आज से 60-70 साल पहले जब भी इसका निर्माण हुआ था, जो गांव की एक संपत्ति आर्थिक तौर से सहयोग से बनी थी, वो पैसा भी 9 लाख रुपए सरकार में जमा कर दिए गए थे। समस्या अब देखो, गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसा अप्रूवल हो गया। हाँ जी, पैसा मिल रहा है। हाँ जी। बन क्यों नहीं रहा? ये प्रशासन, या तो प्रशासन की कमी मानूंगा मैं तो, क्योंकि 2018 में इसको तोड़ दिया गया था। जब तक 2022 लास्ट होने वाला है, 4 साल के दौरान भी इसमें काम शुरू नहीं हुआ। ये तो हमारे से बेहतर ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है, वही काम। रीजन तो आप लोग भी बताओगे ना भाई, ये रीजन रहा कथित तौर पे। मैं गाँव से हूँ और मेरे जहाँ तक नॉलेज में सुनने में आया है, ज़्यादा तक मेरे को नॉलेज है नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, मैंने प्रिंसिपल साहब हैं और एक अध्यापक जी बैठे थे, अब उन्हीं से भी पूछा है। और पहले भी गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था कि कोई ये हॉल है, इसमें किसी ने कोई एक पर्सनल व्यक्तिगत दान दिया था और दानी ने, एक सज्जन ने एक हॉल या एक कमरे या हॉल टाइप का निर्माण करवाया था। अब मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है, और इससे पहले भी गाँव में ये चर्चा खूब इसके बारे में चर्चा चली हुई है कि एक हॉल जो बनवाया गया था, उस हॉल को कारण बनाया जा रहा है। प्रशासन हॉल का कारण मतलब ये है क्या कि भाई वो जहाँ बिल्डिंग का निर्माण होना है वो उसमें बीच में आओ, कुछ ऐसी बात है? नक्शे के हिसाब से जो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, उस हिसाब से हॉल बीच में बाधा बना हुआ है। तो हॉल को टूटने नहीं दे रहे। हॉल जिसने दान दिया था, उनसे गांव वाले ने अपने तौर पे, गांव में इकट्ठे लोग भी हुए, कुछ बुद्धिजीवी पहले भी उनसे अनुरोध भी कर चुके हैं, और उनसे कोई उनके परिवार की जिम्मेवारी भी ली है, और लेकिन समय लगता गया, उसको बाधा बता रहे हैं प्रिंसिपल साहब। अगर उससे अलग प्रिंसिपल सर अंदर बैठे हैं, अगर वो बाधा, अगर और कोई नक्शा है उस हॉल को जहाँ तक बचाया जा सके और बच के बिल्डिंग बनती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बच्चों का भविष्य, जो गर्मी, चमासे, सर्दी, बारिश, हर चीज में बच्चे बाधित हो रहे हैं, यहाँ की पढ़ाई बाधित हो रही है। हमारा काफी बड़ा +2 तक का स्कूल है और बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी है, इसलिए हमारी समस्या बनी है। अगर सरकार उस कमरे को में हॉल या वो हॉल को बचाकर उसको काम शुरू करके और बाकी बिल्डिंग पैसे हमारे स्कूल का लगाना चाहो, काम शुरू करना चाहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और स्कूल में अगर हॉल बाधा बनता है तो हम गांव वालों से कहेंगे, मैं भी कहूँगा, और गांव वाले भी उस आदमी से संपर्क करके इस समस्या का हल करें। अन्यथा अगर वो अपनी जिद पे खड़े हैं तो प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रोसीजर जो सरकार का बनता है, सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी स्कूल की, गांव की जमीन है, उसमें जो प्रशासनिक कानूनी जो लड़ाई लड़के उसके आधार पर हॉल को हटाया जाए या ना हटाया जाए, लेकिन हमारे जो गांव के पैसे हैं वो गांव में स्कूल बनाया जाए। हमारी ग्रांट किसी भी तरह लैप्स ना हो, हमारे पैसे वापिस ना जाएं, इससे गांव का और हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। जी, थैंक यू। प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। स्वस्थ हो? बढ़िया बस। श्रीमान जी, जैसे भाई साहब की बात आपने सुनी होगी, वो कहते हैं कोई हॉल है, ये दिखाना भाई, ये यही है सर वो हॉल? भाई ये जो बिल्डिंग की ये प्रक्रिया चल रही है, जो अधिकारी उन्होंने ऊपर चंडीगढ़ प्रस्ताव बना रखा है, ये बिल्डिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, है चांस? हाँ। देखो, प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई है, और अध्यापक एक ऐसे गुण के मालिक होते हैं, वो जो कुछ लगभग बोलते हैं सत्य बोलते हैं, और स्कूल में खड़ा होकर तो जी सत्य बोलना चाहिए।
न सत्य है भाई साहब। तो है कार्रवाई चालू है। हाँ। जल्दी कितने दिन आइडिया कुछ है भाई नहीं? ये तो ऊपर चंडीगढ़ तक टेंडर होना है, चंडीगढ़ तक जो बिल्डिंग बननी है वो तो ऊपर है, जो चंडीगढ़ प्रशासन वो बता सके। अच्छा, ये है वो हॉल वैसे। हाँ। मतलब ये वैसे बाधा है क्या गुरुजी? भाई जो ये ज्यादा तो इसने जेई रेस्टियो बता सके हैं कि उनका काम है, हमारा ये काम नहीं है। बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग डिमोलिश करवाना जेई का रेस्टियो काम है, ज्यादातर वो बता सकते हैं। लेकिन जो ठेकेदार आया था वो ये कह रहा था कि जो नक्शा पास होया है उसमें ये हॉल बाधा है, ये जो जगह है ये जो बाकी खाली जगह बची है इसमें उन्होंने कह रहा है कि भाई ये कम जगह पड़ रही है, ये हॉल डिमोलिश होगा तो मैं शुरू करूंगा। देखो है वैसे सारी चीज ये मौखिक, मेरे पास न तो कोई टेंडर का वो है, न मेरे पास कुछ नहीं है। जो ऊपर उच्च अधिकारी उन्हीं के पास आता है, उन्हीं ने शुरू करवाना है, उन्हीं ने बनाना है। वैसे जैसे सर से बात हुई, गुरुजी से जो बात हुई, इससे तो कई बातें ये भी हो रही है, कई बात मैंने से लगा हवा में हैं, मैंने लगा सर कि भाई आप मौखिक तौर की तो एक अलग बात हो है, हर चीज लिखित में आपके पास भी प्रॉपर पेपर नहीं मेरे पास तो ये बनना है नहीं, ये तो ऊपर बनाना है, जो अधिकारी उन्हें बनाना है, जो उन्हें टेंडर वैसे इसमें करना। टीचर्स का कोई रोल होता है नहीं? कोई रोल नहीं। पीडब्ल्यूडी के अंडर में जी बना है। सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? सुरेश है जी। सुरेश जी, जो ये गांव वाले आज इकट्ठे हुए हैं, भाई थोड़ा आगे आ जाओ दोस्त, आगे आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। ये जो गांव वाले आज भाई आए हैं, क्योंकि इनके बच्चों की समस्या है यार, इनके बच्चे स्कूल में आते हैं भाई, बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, बारिश भी है, धूप भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। वैसे महसूस कर रहे हो दिक्कत ये? हाँ, दिक्कत तो है बच्चों की। बैठने में समस्या है, मतलब बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। हाँ, बाहर बैठते हैं। और भाई ऊपर से पैसे आ रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, अलाउड कर दिए भाई बिल्डिंग बनाओ, अगर ये हॉल हटाना भी पड़ा तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग यहाँ बनाएगी उन बच्चों के लिए, तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और जैसे इन भाई साहब ने, देवलाल जी ने एक बात कही थी, श्रीमान जी, अगर इसको बचा के निर्माण कराया जाए भाई, रोकनी है हो तो भी इतनी को बड़ी बात नहीं है। प्रक्रिया चल रही है भैया, बचा के हाँ। ये हॉल भी रह रहा है और हाँ, नई बिल्डिंग भी बन हाँ, जाए, जो बाकी जगह इसमें बिल्डिंग बन जाए, यही प्रक्रिया चल रही है, यही प्रस्ताव बना के भेज रहा है। जी। तो देखो, अब जैसे वही बात हुई है इनसे, आपके सामने आपने सुन ली, ये बोल रहे हैं भाई प्रक्रिया चालू है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। कार्रवाई जो ऊपर जो अधिकारी हैं वो प्रशासनिक तौर पर अपनी कार्रवाई कर लग रहे हैं, तो ठीक है सर, जब हो जाएगा तो और थोड़ा वेट कर लो। चलो, देखो ये गांव की समस्या भी है, टीचर की समस्या भी है, क्योंकि टीचर को भी दिक्कत परेशानी है, बाहर बैठना पड़ता है, तो बच्चों के साथ टीचर अलग से नहीं बैठेगा, उनके साथ बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करते हैं, जब हमें ये गांव वालों को आश्वासन दे रहे हैं, महकमे की तरफ से दे रहे हैं, प्रशासन सरकार की तरफ से दे रहे हैं, तो हमारे से बेहतर जानकारी इनको है। कभी ये कह रहे हैं प्रोसीजर चला हुआ है, यही प्रोसीजर चला हुआ है, वो कभी कह रहे हैं हॉल, हमारे सामने कह रहे हैं कि हॉल की दिक्कत है, आपके सामने कह रहे हैं कि हॉल को बचाने वाली प्रक्रिया चली हुई है। चलो जैसे तैसे करके हमने कहा हमारी बिल्डिंग तैयार हो, हमारे स्कूल तैयार हो, पैसा हमारा ग्रांट कहीं ऐसा ना हो, ज़्यादा समय की देरी होने के कारण हमारा पैसा वापस ना चला जाए, क्योंकि दोबारा से ग्रांट जारी कराना इतनी जल्दी बस की बात नहीं है। उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली है सर, एक बात मैं बताऊंगा, उन्होंने कहा था मेरा काम नहीं है, मैं एक एज ए टीचर मुख्य। चलो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गांव की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे से ज्यादा बेहतर महकमे के बारे में एसडीओ साहब से संपर्क इनका होता है, डीओ से ऊपर चंडीगढ़ जो इनका डायरेक्टर वगैरह जो भी है, जहाँ से ये मंजूर होता है, इनको एक पल पल की जैसे कह रहे हैं प्रोसीजर चला हुआ है, हमने भेज रखा है, आना है। ये कितने दिन से कर रहे हैं ये बातें? ये बात काफी 4 साल से, मतलब जब से लटका हुआ मामला हमारे पास, तो मास्टर जी तो यही समझ रहे हैं, ये डायलॉग सुनने को मिलता जब से पैसा है यही सुनने को मिलता है। ये एक गंभीर विषय है श्रीमान जी, देखो ये एक गंभीर विषय है, अगर इसमें आप इन्वॉल्व ही नहीं हो तो आप ये बोलो भाई गांव वाले अपनी कार्रवाई करो, जैसे तैसे कैसे अपनी पावर लगाओ, अपनी सिफारिश लगाओ, जो इनसे बनता वो बनो भाई, महाराज तो बात गई। अब आप ये तो जुमलों वाली बात टीचर की नहीं होती। नहीं भाई साहब, मैं जितना बता सकूं, मेरे को जितनी नॉलेज है मैं तो उतनी बता सकूं। प्रक्रिया चल रही है, प्रस्ताव बना के चंडीगढ़ भेज रखा है डीपी सर ने। जुमले वाली बात नहीं, पहले 14 साल से प्राइमरी स्कूल पेंडिंग पड़ा था, वो इनकी वजह से बना है। 15 साल तो पेंडिंग पड़ा था, 15 साल से पेंडिंग पड़ा था, यही उसका प्रोसीजर था, वो भी तोड़ के नीलाम करवा दिया था, वो भी गांव ने बनवाया था, वो भी हमने बनवाया। जुमले वाली बात नहीं है, उन्होंने बोला इनकी जुमले वाली बात नहीं है, ये प्रयासरत है। पानी के बारे में भी गांव का सहयोग कराया इनने, और गांव ने इनका कराया है। काफी टाइम से पानी की भी समस्या चल रही है, स्कूल की भी दोनों प्रयास जारी है, गांव की तरफ से उसको भी मनाने की प्रक्रिया जारी है, और
जो प्रिंसिपल सरकारी साहब प्रक्रिया की है, जो सरकारी दोनों प्रक्रिया है प्रक्रिया बताने संभव की है। भी जो इसके प्रक्रिया अलावा जारी है। सर स्कूल में कोई और ऐसी प्रॉब्लम जो शायद हमारे चैनल के माध्यम से चली कोई जाए। सरकार स्कूल में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बस सारी चीजें सारी सब बढ़िया बेहतर है, टीचर वगैरह सब बढ़िया चीज है। ओके है। +2 का 100% रिजल्ट है, 10वीं का 96% रिजल्ट है। बढ़िया टीचर हैं, बढ़िया बालक हैं, बढ़िया सहयोग है, सारी चीज बढ़िया। भाई ये दिक्कत रहेगी बस बिल्डिंग की। भाई साहब आपका नाम क्या है? भूप सिंह। भूप सिंह जी, आप इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से। सर आप कोई पद है गांव में या ना वैसे ना ना, भाई? वैसे ही। तो आम ग्रामवासी के हिसाब से आम आप आए आम हो। ग्रामवासी। देखिए भाई वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि भाई ये जो चारों तरफ जगह दिख रही है ये सरकारी स्कूल का प्रांगण है। यहाँ पे एक बिल्डिंग होया करती पहले, जो भाई डैमेज होने के कारण, उसका समय होने के कारण वो तोड़ दी। तोड़ने के बाद नई बिल्डिंग के रुपये भी आ गए और वो निर्माण कार्य शुरू भी होने लग गया था शायद, है ना जी? नहीं, शुरू नहीं हुआ। सही, ना, शुरू नहीं हुआ। ना, ना। शुरू होने के वाला था तो मतलब वो पहले वाली बिल्डिंग कंडम थी, इसलिए सरकार ने उस प्रोसीजर थे वो टूट गई। जी ये कंडम घोषित नहीं कर सकती सरकार, ये नई है। वैसे नई तो काफी टाइम हो गया, लेकिन कंडम घोषित करने की नहीं है। अभी टाइम रह रहा है। हाँ, इसका टाइम रहे, ये कंडम नहीं है, ये तो उसकी सहमति से टूट सके है जिसने ये दान दी है। जी देखो अगर एक बड़ी बिल्डिंग बना है और भाई गांव के सभी बच्चे उसमें अच्छे से बैठ के पढ़ सके हैं और टीचर भी, क्योंकि मान लो गुरुजी कल ना कोई कमरा पड़ गया, कोई छत पड़ गई, कोई सी बात होगी तो टीचर भी महेदा होगा। नहीं बाबा, जो डिमोलिश बिल्डिंग थी सारी डिमोलिश हो चुकी है। जो ये ताकि सही है, बच्चे सारी हाँ, फर्स्ट क्लास है। बढ़िया बिल्डिंग। तो भाई मैं तो सरकार से, प्रशासन से एक ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस महकमे को संभाले हैं, जिनके पास स्कूल की बिल्डिंग बनाने की अथॉरिटीज होती हैं, जो इस तरीके को प्रॉपर फॉलो करें, उनसे रिक्वेस्ट है भाई इस हॉल के मालिक से, मैं मालिक ही कहूँगा, जिसने ये बनवाया, जिसने ये दान किया, उससे बात करो। उससे बात नहीं बनती तो जो भाई सरकारी प्रोसीजर है इसको हटाने का वो करो, और इसको रख के अगर बिल्डिंग बनाने, जैसे गुरुजियों ने कहा है, ऐसे बिल्डिंग बनाने की कोई प्रक्रिया है तो वो बनाओ। इस गांव की समस्या को जल्दी से जल्दी छुटवाओ। आज पवन मलिक वीडियो बनाने आया है, ये मैं गारंटी दूँ इस गाँव वालों को, अगर जल्दी निर्माण नहीं होया तो इस गाँव में मैं इसे ऐसे 100 लाकर खड़ा कर दूंगा। ठीक है, ये गारंटी देकर जाऊँ। मेरे जैसे आज आपने कॉल करके बुलाया है, यहाँ मैं 100 लाके खड़े कर दूंगा। इस गांव को भी मैं विश्वास दिला के जाऊँ, हमारा काम है वीडियो बनाना और ये बात ऊपर तक पहुंचाना। सर आप 10 बार बुलाओगे, मैं 100 बार आऊँगा और 10 आना और लेके आऊँगा। तो जी एक बार ये जगह और दो। हाँ दिखा दो भाई साहब, आ जाओ। ये है भाई वो हॉल, ये दिखाई दे रहा है आपको, जो बीच में आ रहा है। बिल्डिंग का जो नक्शा है उसमें ये हॉल आता है। इस हॉल के कारण ये बिल्डिंग नहीं तैयार हो पा रही है। तो जैसे प्रिंसिपल सर से बात हुई है, शायद कुछ कार्य हो सका है। बताओ भाई, हमारी टाल है, हमें नहीं पता, वहाँ संपर्क को हमें कोई एक डिपार्टमेंट बताओ। भाई कौन से डिपार्टमेंट में संपर्क करना है? चंडीगढ़ 15 साल की और 4 साल वाली नहीं, एक बात और होगी ना भाई, एक तो बन गई 15 साल में बनी हुआ भी, मान लिया अगली खातर भी 15 साल वेट करना पड़ेगा। स्कूल की वजह से हमारे गांव के कम से कम 70 बच्चे कम हो गए। ना तो बाकरा थे, चीमनी थे, डराना तो बहुत घने पड़ गया। ये हालात देखियो स्कूल के, एक बार इसमें ना आगे लगना हमारे बालक, अगली बार मेरा बालक भी छठी क्लास में इसे स्कूल में आऊंगा। सर जी समस्या नहीं, मैंने देखता लग रहा है स्कूल का बच्चा बैठा। ये देखो भाई साहब, आप इस बात नहीं, जिस तरह के क्लास डंगा कैसे कोई कोशिश करो। 6 लाख में आदमी वर्गन रोज की नाग लगड़े हैं, बेस ना करते फिर मास्टर जी खाम गाम की बात कर। 15 साल हालात दिखाने, मास्टर के लड़े ये तो कुर्सी बैठ गया बालक हो परेशान है। जब नीचे बैठ गई रोडे में बैठ गए, समस्या है मास्टर जी फिर काम गाम की बात करें। जिस तरह मैं सर्वोपरि हो गए, तो सर्वोपरि वाली बात थोड़ी ना है, इस ऊपर भी कोई बैठा होगा। सामाजिक काम है, वो किसी का घर का मुद्दा थोड़ी ना है। चलो 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 आ जाओ, बहस ना करिए मेरे प्यार प्रेम से। ठीक है, आपने आपसे बता दिया हमारे को। ठीक है भाई, डराना गांव के सरकारी स्कूल में थे, हमने एक छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास करा था। मेन मैटर है भाई, गांव की स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी समय पहले तोड़ी गई थी, वो बन नहीं रही और पैसे ऊपर से अलाउट हो रहे हैं। कुछ हॉल का या कुछ मैटर है और कंप्लीट वीडियो में हमने जानकारी दे दी। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही, अगर इस पर कोई कार्रवाई होगी ठीक है, उसके बाद नहीं तो दोबारा सभी पत्रकार साथियों को लेके दोबारा यहीं आके वीडियो बनाई जाओगी। कारण क्या है, प्रिंसिपल से भी दोबारा बात करेंगे, गांव वालों से भी बात करेंगे, और भाई कोई और बीच में अड़ंगा बढ़ता हो तो उससे भी बात करेंगे। थैंक यू सर समय देने के लिए।